नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज वृषभ राशि के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जिनका कृत्तिका नक्षत्र का अंतिम चरण, रोहिणी के चारों चरण और मृगशिर नक्षत्र के जो दो चरण होते हैं, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और वृषभ राशि क्या है, यह बात जानने की बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान शिव का नंदी बैल है, आप उसको वृषभ राशि मानिए। वृष राशि को संस्कृत में वृषभ बोलते हैं। तो सबसे बलिष्ठ राशि होती है। इस राशि का स्वामी शुक्र होता है और इस राशि के व्यक्तियों का ही चंद्रमा उच्च राशि में होता है। शेष 11 राशियों में चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही तो होता है, लेकिन वृषभ राशि में ही उच्च के चंद्रमा होते हैं। यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि थी, उनका लगन भी वृषभ ही था। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा इसकी बातें उनके ऊपर घटित होंगी जिनका कृत्तिका नक्षत्र का अंतिम चरण, रोहिणी के चारों चरण, मृगशिरा के 2 चरण जिनके होंगे, उनकी वृष राशि होगी। आजकल वृष राशि के ऊपर हाल में ही 12 तारीख से 2 ऐसे ग्रह आ रहे हैं। एक तो चल ही रहे हैं, वृष राशि में गुरु चल रहे हैं, जिनको कहते हैं देवताओं के अधिपति बृहस्पति देवता। और एक ग्रह आ रहे हैं मंगल, उनको कहते हैं सेनापति। तो 2 बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों का संगम 12 वर्षों बाद आपकी वृषभ राशि पर होने वाला है। तो 12 जुलाई तक तो आपकी राशि के ऊपर मंगल 12वें स्थान मेष राशि में चल रहे हैं। वह आपको व्यर्थ की भाग दौड़, परेशानी, खर्चा, अननेसेसरी, किसी का बिल ज़्यादा आएगा, किसी के ऊपर इनकम टैक्स का होगा, किसी की इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा, किसी को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर धन खर्च करना पड़ेगा, किसी को कोई रिश्तेदार, कोई मिलने वाला आपसे उधार पैसा लेगा या अपने काम के लिए पैसे मांगेगा। तो आपको फिलहाल धन खर्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे राजी खुशी से करो या रो करके करो या हंस करके करो, धन खर्च करना है। और आपको व्यर्थ की भाग दौड़ भी करनी है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही 12 जुलाई आएगी, गुरु मंगल का जो 12 वर्षों के बाद संगम होगा, यह आपके प्रभुत्व को बढ़ाएगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। और आपकी राशि का स्वामी शुक्र भी उदय हो रहा है। तो आपकी बढ़िया पर्सनैलिटी होगी, बढ़िया आप खुश रहेंगे, बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, वस्त्र बनवाएंगे, हीरे की अंगूठी पहनेंगे या हीरा लेंगे, स्वर्ण वस्त्र आभूषण का लाभ होने वाला है। और श्रृंगारिक वस्तु घर में आएंगी, नया टीवी, नया डबल बेड, गद्दा, फ्रिज, इस टाइप की चीज़ें घर में आती हैं। साजो सज्जा का सामान घर में आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई भी वृषभ राशि का व्यक्ति, खास तौर से जिसका रोहिणी नक्षत्र होता है, कोई भी व्यक्ति, मैंने 50 वर्षों के ज्योतिष के अनुभव में देखा है, कोई अविवाहित नहीं रहता है। सभी 11 राशियों के बहुत से लोगों को हमने देखा, इनकी शादी नहीं हुई या इन्होंने शादी नहीं कराई, या इनकी शादी हुई थी, इनकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई। बल्कि वृषभ राशि का यह तो देखा है कि एक के बजाय 2-2 पत्नी के मालिक होते हैं। अधिकांश लोगों को देखा है।
जिनका रोहिणी और मृगशिर नक्षत्र होता है। तो यह शुक्र ग्रह की कृपा से इनको पत्नी का सुख अवश्य मिलता है, संतान का सुख अवश्य मिलता है। तो अभी जो मंगल और बृहस्पति की युति होगी, यह आपके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाएगी। आप राजाओं के समान आचरण करेंगे, आपका खर्चा भी राजाओं के समान रहेगा, और आप दूसरों के दया, धर्म, दान, गरीबों के लिए या जो आश्रित लोग हैं उनके ऊपर आपकी विशेष कृपा रहेगी। क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी शुक्र है वह अपने सामने किसी दीन दुखी को भूखा, रोगी या अन्न जल से रहित देखता है तो अपने कपड़े भी उतार कर दे देता है। यह इनका गुण, कर्म और स्वभाव होता है। भगवान कृष्ण जी ने गीता के महाभारत पर्व में यह कहा है, अनुशासन पर्व में, अन्नश्चैव जलश्चैव काय चिकित्सक आतुर त्रायन्ते स्वर्ग पर्यांति बिना यज्ञेन भारत। मैंने कई वृषभ राशि के लोगों को देखा है, यदि कोई उनके सामने रोगी जाता है तो उसको आर्थिक मदद देते हैं। और जो मैंने अभी श्लोक बोला है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, अन्नश्चैव, भूखे को अन्न देना और प्यासे व्यक्ति को जल देना और रोग से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा कराना या उसकी चिकित्सा में आर्थिक सहयोग देना, यह वृषभ राशि का खास तौर से स्वभाव होता है। और इसके विषय में कृष्ण जी क्या कहते हैं, बिना यज्ञ न भारत, वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है जो 3 यज्ञ करता है। कौन से यज्ञ? भूखे को अन्न, प्यासे को जल, और काय चिकित्सक आतुर, कोई दर्द के, पीड़ा के कारण कष्ट में है और आप उसके कष्टों का निवारण कर देते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा नीड है किसी भी चीज़ की, आप उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देते हो, तो यह बहुत बड़ा यज्ञ होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं तो ऐसा व्यक्ति बिना यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजा के भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। अब यह मंगल आपको स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव देंगे? आपके नेत्रों में जन्माष्टमी तक कुछ ना कुछ एलर्जी, खुजली, एक आँख के आसपास छोटी सी गोली बन जाती, जिसको गाँव की भाषा में अंजन यारी बोलते हैं, लोग वाग उसके कारण बड़े कष्ट में रहते हैं। तो नेत्र पीड़ा जब गुरु मंगल की युति आती है, चाहे वृषभ लगन हो आपका या वृषभ राशि हो, तो नेत्रों में कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य आएगा। काला चश्मा भी लगाना पड़ सकता है आपको। तो यह तो हुई आपके गुरु और मंगल ग्रह की बात। अब पंचम केतु की बात करते हैं। आपका 5वां केतु चल रहा है। आप अपने लीवर का ध्यान रखें, डाइजेशन का ध्यान रखें, क्योंकि पंचम स्थान संतान का भी है, विद्या का भी है, बुद्धि का भी है, लीवर का भी है, किडनी का भी है। ज़्यादा अपने आप को तनावग्रस्त ना रखें। अपने संतान की स्वास्थ्य एवं शिक्षा की चिंता बनी रहेगी। और आपका विशेष गुण धर्म यह है, आप अपने भाई के बच्चों का, बहन के बच्चों का, सबका लालन पालन अपने संतान के समान ही करते हो। और यह स्वभाव आपका रहेगा कि मैं अपने कुटुंब के, जो मेरे पिता के पोती पोते हैं, मैं उन सब का सहयोग करूँ। यह नेचर आपकी रहेगी। खासतौर से रोहिणी नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूँ। तो पंचम केतु के कारण किसी संतान को चोट लगना, कोई छोटे मोटा पेट की बीमारी होना या विद्या बुद्धि में अवरोध आना, यह लक्षण होते हैं। अब देखिए, महिलाओं की भी वृषभ राशि होती है और हमने पंचम केतु बताया है। तो जो वृष राशि की महिलाएं हैं, आपके ऊपर बृहस्पति की गोचर चल ही रहा है। बृहस्पति की राशि में गुरु आपकी राशि में चल रहे हैं, तो आपको पुत्र संतान का लाभ होता है। यदि आप इस योग्य हैं
संतान उत्पत्ति करना चाहती हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, वह अपने गर्भ का ध्यान रखें, अपनी नियमित चेकअप कराएं अपने डॉक्टर से। नहीं तो संतान जो गर्भस्थ शिशु है उसको कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका उमा, बबीता, इंदु, इंद्राणी, एकता, ऊ ए ओ ओ आ बा बी बू बबीता इस टाइप के नाम हैं, या ऐसे व्यक्ति वृष राशि के ओम प्रकाश, उमाशंकर, उमाकांत, इंदु प्रकाश, इंद्रदत्त, वंशीधर, विवेक, जो वृष राशि के ये नाम हैं ऊ बा बी बू बे, और महिलाओं के ये नाम हैं, तो उनको संतान, स्त्री जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, उन स्त्रियों को जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा करें। और इन राशि वालों का यदि बृहस्पति वृषभ राशि में जन्म का भी है तो आपको पुत्र संतान का लाभ होने वाला है। और जिनको ऑलरेडी पुत्र है तो उनको पुत्र सुख प्राप्त होगा, या जिनकी संतान के घर आपकी पुत्र वधू यदि गर्भवती है तो आपके घर में पौत्र होगा, यानी कि पोता होगा, आप दादा बनेंगे। तो वंश वृद्धि के भी ग्रह आपके चल रहे हैं। और बृहस्पति और मंगल जब दो ग्रहों की युति आती है तो व्यक्ति का धार्मिक स्वभाव हो जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। आपका रामायण, गीता, भागवत पढ़ने का मन करेगा। अपने शरीर की रक्षा के लिए मंगल आपको योगाभ्यास, मेडिटेशन, शुद्ध खान पान कराएंगे, तो आपका तन भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा और आपका धन भी ठीक रहेगा। मनसा वाचा कर्मणा, आप मन से भी खुश रहेंगे, वाणी से भी प्रसन्न रहेंगे और आप अपने कर्मों से भी प्रसन्न रहेंगे। और आपका ऐसा समय चल रहा है, आप अपने 24 घंटे में कम से कम 2 या 4 व्यक्तियों के कष्टों का निवारण अवश्य करोगे। यही यज्ञ आपको जीवन भर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक सुख प्रदान करेगा और आपके यश में वृद्धि होगी, आपकी कीर्ति बढ़ती रहेगी, आपके पूर्वजों का भी नाम होगा और आपके माता पिता का भी नाम होगा। इसी प्रकार आपकी यश कीर्ति बढ़ती रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस वीडियो में आज इतना ही। प्रिय बंधुओं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष संबंधी जानकारी मिलेगी। आगे भी हम जो वीडियो बनाएंगे, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।